नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, डरना नहीं चाहिए। और बार बार जब उनको हिंदुत्व के आइकन या वीर सावरकर कह लीजिए, वीर सावरकर को जब भी अपमानित करना होता है तो वो बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। लेकिन लगता है जो व्यक्ति जिसको 2 साल का आजीवन कारावास काला पानी मिला था और इसने 10 साल काला पानी में काटे थे निर्भीक होकर के, और राहुल गांधी सिर्फ जेल जाने के डर से, बावजूद उसके कि उन्होंने बयानबाजी की, सिर्फ जेल जाने के डर से उन्होंने अदालत में हाजिर होना स्वीकार किया। और अभी इस पर और आगे बातें होंगी जब उन्होंने पूना कोर्ट के सामने पूना में अदालत के सामने जमानत ली। अब ये जो बातें हैं, राहुल गांधी का जो बयान होता है वो डरो मत, मैं डरता नहीं हूँ, या इस तरह की जो डरता है सर्दी उसको लगती है, इस तरह के उनके बहुत सारे फिलॉसफिकल बयान हैं। पॉवर्टी इज इन द माइंड, ये इस तरह के उनके बहुत सारे बयान हैं। लेकिन आज इन्हीं पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के जो बयान हैं वो कांग्रेस को हमेशा न केवल एम्बैरस करते रहें बल्कि नुकसान करते रहें। कांग्रेस के नेता ने प्रधान मोदी जो सरनेम है उस को बयानबाजी की थी, फिर उसके चक्कर में उनकी सदस्यता गई, फिर उस सदस्यता स्पेशल कोर्ट प्रोविज़न के हिसाब से मतलब उनको किसी तरह से इस मामले में बचत हुई और उनकी सदस्यता बची। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक में किसी तरह का बयान दिया था जिसका मामला अदालत में है। उन्होंने रायबरेली अमेठी में इस तरह का बयान दिया था, वो मामला अदालत में है। इस तरह के कई और मामले, बिहार में इसी तरह का एक मामला अदालत में है और सब पर उनको जमानत लेनी पड़ेगी। बिना कुछ में जमानत पर हैं, कुछ में जमानत अभी मामला और आगे बढ़ेगा और जमानत पर उनको जमानत लेनी पड़ेगी और बाद में केस चलेगा। और बहुत सारे मामले में वो कोर्ट में माफ़ी भी मांग चुके हैं। जैसे चौकीदार चोर का जो उन्होंने नारा दिया था, उस नारे पर उनको अदालत में जा कर के अपोलोजाइज करना पड़ा था। लेकिन ये जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी से राहुल बाज नहीं आते हैं। इसका चुनावी नुकसान तो वो उनका अपना वो है, लेकिन कई बार ये लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। जैसे वीर दामोदर सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर पर वो लगातार उनका जो बयान होता है वो बहुत बड़ी संख्या को, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश में की बड़ी जनसंख्या को वो तकलीफ देता है। अब इस मामले में जो वीर सावरकर के ग्रैंडसन थे, ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने सत्याकी ग्रैंड नेफ्यू सत्याकी सावरकर ने केस फाइल किया था। केस पूना में था, फिर पूना में अब कांग्रेस को वकीलों की कमी तो है नहीं, उनके पास बहुत सारे वकील हैं। कुछ लोगों को राज्यसभा इसीलिए दिया जाता है कि वो इस तरह के अनाप शनाप केसेस को लड़ते रहें। अभी कम से कम जो अभिषेक मनु सिंघवी को दिया गया है राज्यसभा, वो बहुत सारे कांग्रेस की इस तरह के मामलों के लिए हाजिर होंगे। खैर, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ जो कैंपेन चलाते हैं, इसको लेकर के शिवसेना भी उनके कांग्रेस के साथ विरोध में रहती है और कांग्रेस में खुद इसको लेकर के बहुत असहज स्थिति है। लेकिन मुश्किल ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ बोले कौन, जो बोलेगा वो जाएगा। तो इसलिए कोई बोलता नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है और जो जो बोला वो बाहर गया।
इसका बड़ा नुकसान लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में हुआ। जिस तरह की बात वो कर रहे थे उसका नुकसान हुआ। और अब उनके साथ शिवसेना भी असहज है। खैर, लेकिन जो बातें राहुल गांधी करते हैं, चाहे वो संघ को लेकर के हो, चाहे वो वीर सावरकर को लेकर के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हो। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, उसके बारे में बोलना, उसके खिलाफ बोलना, ये राहुल गांधी की न केवल राजनीतिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक वो, बल्कि ये उनका पॉलिटिकल वो भी है कि उनको ये करना पड़ेगा। दायित्व है, राजनीतिक दायित्व है, ये करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जहां भी राजनीतिक तौर पर वो घेर पाए, घेरेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उनको सीधे तौर पर चैलेंज नहीं करती है, वीर सावरकर जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, और इंदिरा गांधी ने जो बात वीर सावरकर के लिए कही है उस बात को भी वो नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि कांग्रेस की बहुत सारी चीज़ों को राहुल गांधी नज़रअंदाज करते हैं, और इसीलिए उन पर आरोप लगता है कि वो भारतीय राजनीति के विषयों से नहीं डील करते हैं। वो जो उनको बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, सोरोस जैसे एलिमेंट, वो उनको जिस तरह की चीज़ें प्रॉम्प्ट करते हैं, राहुल गांधी उसी तरह करते हैं। ये सारे के सारे आरोप बीजेपी उन पर लगाती रही और उदाहरण के साथ लगाती रही है। अब उनकी यूएस विजिट को लेकर के, उनके जर्मनी विजिट को लेकर के, उनके यूरोप विजिट को लेकर के, अभी उनके वियतनाम विजिट को लेकर के, उनके मलेशिया विजिट को लेकर के, इस तरह की बातें उन पर होती रहती हैं। उनके जो उनकी यात्रा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के एक कजाकिस्तान की में हुई थी, उसको लेकर के इस तरह की बातें होती रहती हैं कि वो क्यों इस तरह के, और इसमें सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, इसको लेकर के प्रश्न होते हैं। तो जब उन पर इस तरह के आते हैं तो वो फिर वो संघ के बारे में को इक्वेट करेंगे, संघ को वो मुस्लिम ब्रदरहुड से इक्वेट करेंगे, और वो मुस्लिम लीग को सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे। इस तरह की फिर अनाप शनाप बातें वो करना शुरू करते हैं। लेकिन इन सब बातों से उनको लगातार नुकसान होने के बावजूद न कांग्रेस सीखने के लिए तैयार है, न राहुल गांधी सीखने के लिए तैयार है। अब चूंकि प्रियंका गांधी की अभी कांग्रेस में सिर्फ इस तरह की हैसियत है कि वो राहुल गांधी की बहन है, पॉलिटिकली उनको हाशिए पर अभी रखा हुआ है। इसलिए कि वो मान लीजिए कि दिल्ली के चुनाव घोषित होने के बाद राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर थे, तो प्रियंका गांधी को सक्रिय हो जाना चाहिए था। लेकिन वो सक्रिय तभी होंगी जब राहुल गांधी लीड लेंगे, तब पीछे से वो आएंगी। वो सेकंड फिडल ही उनको खेलना है, ये कांग्रेस की। खैर, वो उनका आंतरिक मामला है, उस पर मुझे नहीं चर्चा मतलब करनी है। लेकिन जो मैंने कहा कि एक नहीं, कम से कम 8 से 10 मुकदमे राहुल गांधी पर वीर सावरकर को अपमानित करने को लेकर के हैं, और इस मामले में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि बाकी सब ने भी इस मामले में राहुल गांधी को आईना दिखाया है कि उनकी समझ वीर सावरकर को लेकर के बहुत कमज़ोर है। उनको वीर सावरकर को बहुत समझना पड़ेगा, उनको भारत की राजनीति समझना पड़ेगा, उनको भारत का इतिहास समझना पड़ेगा। किसी ऐसे परिवार में पैदा होने का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि उस व्यक्ति को इतिहास की समझ भी उतनी बेहतर है। राहुल गांधी को इस बात का मुगालता हो सकता है कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिसका भारतीय इतिहास में निश्चित तौर पर योगदान रहा है। उस योगदान की आलोचना या उस योगदान को लेकर के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि उनके परिवार से 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा नेहरू गांधी और राजीव गांधी, ये 3 हो चुके हैं। और एक सुपर प्राइम मिनिस्टर उनकी मदर थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव सुपर प्राइम मिनिस्टर को अपने आधे टर्म के बाद उन्होंने नकारना शुरू कर दिया था। वापस विषय पर आते हैं कि वीर सावरकर को लेकर के या इस तरह के बयान को लेकर के जिस तरह की बातें वो लगातार करते रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे मुकदमे हैं, आलोचनाएं हैं। लेकिन अभी जो बात महत्वपूर्ण है उसको भी समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी के पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है, और नेता प्रतिपक्ष के बयान हमेशा से इस तरह के होने चाहिए या होते रहे हैं जो राजनीति की संजीदगी का ध्यान रख करके और उस संवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रख करके वो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये पद की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके अलावा सुषमा स्वराज, इस तरह के नेताओं के पास रही है। लेकिन जिस तरह से पिछली लोकसभा में जब अभी और इस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के जिस तरह के बयान हैं, चाहे वो संसद में हो या संसद के बाहर हों, वो न केवल कई बार हास्यास्पद होते हैं, बल्कि कई बार डिफेमेटरी होते हैं नेताओं को लेकर के। अब जैसे जो अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति के बारे में बयान था, या राहुल गांधी का के बहुत सारे बयान और उनकी गतिविधि, जिस तरह से उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर हमला तक किया या धक्का मुक्की उनके साथ किया, वो ये सारे कृत्य किसी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए अनुचित हैं। जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं संसद में या संसद के बाहर, बहुत सारी चीज़ें वो अपनी गरिमा से नीचे चले आते हैं, नीचे आकर के बयानबाजी करते हैं। अब जब आप किसी भी नेता प्रतिपक्ष जब अपनी गरिमा से नीचे की बात करता है, तो उनकी माँ भी मतलब सोनिया गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं एक बार। लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोरीज मुझे सर्व कर पा रही है, पूरे नेता प्रतिपक्ष के रहने के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार किसी मसले पर बोला था, उसके अलावा उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। खैर, अब फिर एक बार विषय पर आते हैं कि जो राहुल गांधी का दृष्टिकोण है या राहुल गांधी का जो व्यवहार है, वो किस तरह से न केवल प्रधानमंत्री को बल्कि विपक्षी लोगों के साथ उनका जो भाषा होती है वो बहुत अशोभनीय होती है। और ये नेता प्रतिपक्ष जैसे दायित्व संभाल रहे व्यक्ति को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। लेकिन ये बात उनको कहेगा कौन? कौन उनको समझाएगा? राहुल गांधी को कौन ये बात बताएगा? उतना ही नहीं, आप राजनीतिक दल हैं और आप ये कह सकते हैं कि किस व्यक्ति की भाषा दुरुस्त है, वो आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को लपेट सकते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इनको इंटरव्यू देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इनको इंटरव्यू देना चाहिए। उनसे जब कोई तीखा प्रश्न किया जाता है, मेरा मतलब जब राहुल गांधी से कोई तीखा प्रश्न किया जाता है और पत्रकार जब उनसे कोई तीखा प्रश्न करता है, तो वो उल्टा जवाब देते हैं और उसको बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। ये मानसिकता है, ये राहुल गांधी की असलियत है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है
बहुत वो बहुत मुश्किल में डाल रहा है कांग्रेस को, और वो कोई चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये मुश्किल अगर ऐसा ही चलता रहा तो बढ़ती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।